तक। किसी भी स्कूल में अगर सोनू के माँ बाप चाहे तो मैं उनके लिए पढ़ाने के लिए, चाहे वो जब तक आईपीएस नहीं बन जाएगा, खड़ा रहूं। वही तो मैं चाहता हूं कि आज अगर बेहतर कॉलेज अगर अपने तरफ बनते हैं तो हमें भी अब उस बेहतर कॉलेज में अपने बच्चों को बिहार के ही स्कूल में डालना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। एक सोनू की बात नहीं है, आज सोनू बच्चा आवाज उठाया है तो पूरी दुनिया के नजर में वो है, लेकिन ऐसे कितने सोनू पढ़ाई और व्यवस्था के चक्कर में अपने भविष्य को तय नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे सरकार को विचार करना चाहिए और सरकार विचार कर भी रही है। बहुत सारी चीजें सुधरी भी है और सुधरेगी भी। ये तो राजनीति मुद्दा हो गया, लेकिन अगर वही व्यवस्था अगर हमें यहाँ मिले तो शायद हमें बच्चों से दूर ना रह के अपने साथ रख के भी अपने बच्चों का भविष्य तय कर पाएंगे। सर, एक दिन बीत जाने के बाद से एक्सपेक्ट किया जाता है बिहार आत्मनिर्भर बनेगा, तो कब तक लग रहा है कि बिहार आत्मनिर्भर बनेगा आपके हिसाब से? देखिए, ये किसी का बात हो गया जो बिहार आत्मनिर्भर बनेगा, तो उसमें सिर्फ एक नेता पहल नहीं कर सकता, एक अभिनेता नहीं पहल कर सकता। ये पहल तो यह है, बिहार आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब हम सब बिहार का साथ देंगे, बिहार के लोगों का साथ देंगे। हमें विश्वास अगर किसी दूसरे कंपनी पे है और बाहर की कंपनियों पे है तो कहां से बिहार आत्मनिर्भर बन पाएगा? क्योंकि आज मैं क्या बोला कि मुंबई अगर इतना बड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने बड़ा किया है ना। हमारा योगदान तो है, यूपी का योगदान तो है, झारखंड का योगदान तो है। तो जहां भी लोग पलायन करते हैं तो किस लिए करते हैं? कहीं ना कहीं उनकी मजबूरियां हैं, उनके अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए। तो अगर वही व्यवस्था अगर अपने बिहार में मिल रहा है तो मुझे लगता है कि अपने कंपनी, अपने गांव की कंपनी, अपने घर की कंपनी, अपने बिहार की कंपनी की चीजों को अगर हम ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे तो वो 2 पैसे जो हम दूसरे को दे रहे हैं वो अपने बिहार को देंगे। और जब अपने बिहार को देंगे तो एक फैक्ट्रियां नहीं, कम से कम हजारों फैक्ट्रियां लगेगी। जब हजारों फैक्ट्रियां लगेगी तो हमें किसी देश में और किसी राज्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारीलाल जी, आप एक विवाद में आपने कहा था कि आपकी फैमिली के साथ गलत करने का धमकी मिल रही है, आपकी जान मारने की धमकी मिल रही है। क्या हुआ उस वादे का? वो भी मेरे अपने ही तो है जो मुझे धमकियां देते हैं, जो कहीं ना कहीं मुझे अपना समझते हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान का तो हूँ नहीं, मैं भी तो भाई बिहार का हूँ। तो मुझे प्रॉब्लम तो बिहार के लोग से होगा, मुझे तो प्रॉब्लम यूपी के लोग से होगा, क्योंकि वो मुझे अपना मानते हैं। तो मैं उस पर ज्यादा विचार नहीं रखता। रीजन मुझे ये लगता है कि अगर हम अपनों का कदर नहीं करेंगे तो शायद हमें पूरा देश कदर नहीं करेगा, चाहे दुनिया का कोई भी राज्य हमारा कदर नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें अपनों का कदर करना जरूरी है, चाहे हमारी माँ बहन बेटी हो या किसी की भी माँ बहन बेटी हो। बेटी तो बेटी ही होती है। हम भी किसी माँ के कोख से ही पैदा हुए हैं। हम भी नहीं चाहते कि हम किसी की माँ को गाली दे और कोई मेरे माँ को गाली दे, क्योंकि वो माँ ऐसा शब्द है, बेटी ऐसा शब्द है कि औरत इस धरती पे नहीं होती तो शायद खेसारी का अस्तित्व नहीं होता। तो धमकियां तो मिलती है, कितने लोगों के पीछे पड़ेंगे हम? और कानून पे भरोसा है मुझे। जिस तरह न्यायालय के लिए, नेता के लिए न्यायालय बना है, अभिनेता के लिए न्यायालय बना है, हर आदमी के लिए न्यायालय है और कानून अपना काम कर रहा है। जो गलत करेंगे उसके लिए सजा तो है ना, तो कहीं ना कहीं होगा वो चीजें। लेकिन ये विवादित बात नहीं है यहाँ पे हम किसी को प्रेजेंट करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसी से मिलता जुलता हम लोग सवाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारा आधा जीवन विवाद में रहना सभी जाना नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक बात बताऊं आपसे, जब आप आगे रहते हैं ना तो सबकी नजर आप ही पे रहती है। जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है ना तो पूरी दुनिया उसी बिल्डिंग को देखती है। तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार इतना है मेरे प्रति कि लोगों ने आज बड़ा किया। मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में, गूगल का मतलब अगर पूरे वर्ल्ड का दिया जाए तो सबसे अगर ऊपर है तो पूरे ब्रह्मांड ही हो गया वो गूगल का। हाँ, एक हफ्ते से एक बिहार का छोटा सा बेटा खेसारी लाल